Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 4, and the name of chapter 4 is School is Our Temple. आज हम कक्षा 5 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की बुक का, जिसका नाम है स्कूल इज़ ए टेम्पल, मतलब विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। लेकिन इसके पहले हम इसके मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। तो इसके जो मीनिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मीनिंग्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल 19 मीनिंग्स हैं, 19 मीनिंग हैं। जो ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपके 10 मीनिंग्स हैं और दूसरा जो पिक्चर इसके बाद आएगा उसमें 9 मीनिंग्स हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो अपना मीनिंग है वो है मॉनिटर। मॉनिटर को इंग्लिश में कहते हैं द हेड बॉय ऑफ द क्लास, मतलब कक्षा का मुख्य विद्यार्थी मॉनिटर जो होता है। नंबर 2 मीनिंग स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ बिट्स ऑफ पेपर्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के, उनके बारे में आया स्क्रैप्स। जैसे कबाड़ वाले होते हैं तो वो भी, उनको भी, कबाड़ को भी स्क्रैप ही कहा जाता है। डस्टबिन, नंबर 3 मीनिंग डस्टबिन का मतलब होता है अ लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश। कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़ा सा एक कंटेनर होता है, एक बड़ा सा पात्र होता है जिसको कचरा पात्र कहा जाता है। फिर नंबर 4 मीनिंग स्टार्ट क्वारलिंग, बिगिन टू आर्ग्यूइंग एंग्रीली, मतलब बुरी तरह से बहस करना शुरू कर दिया, झगड़ना। फिर है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग का मतलब होता है एक्यूजिंग, आरोप लगाना। फिर ब्लेमिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। फिर पेशेंटली, तो पेशेंटली मीन्स पीसफुली विदाउट एनी हरी, बिना किसी जल्दबाजी के, धीरज से या शांति से किसी बात को सुनना। फिर है फेच वाटर। फेच वाटर मीन्स टू गो टू वेल एंड ब्रिंग वाटर, के कुएँ पर जा कर के पानी लेकर के आना, इसको बोलते हैं फेच वाटर। फेच मतलब होता है जा कर के लाना। फिर किचन। डियर स्टूडेंट्स, किचन जो होता है इसको हम रसोई घर कहते हैं, इंग्लिश में रूम इन विच फूड इज़ प्रिपेयर्ड, ये सिनोनियम है। देन नंबर 9 मीनिंग इज़ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी भी काम को करने की पद्धति या तरीका, वे। फिर मीनिंग नंबर 10 फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के, मित्रतापूर्वक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट पिक्चर के 10 मीनिंग्स। अब अगले पिक्चर के 9 मीनिंग्स को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट 11th मीनिंग है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है मूड और फीलिंग, जिसको वातावरण भी कहा जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट 12 मीनिंग है वो है बेंचेस। बेंचेस मतलब जो स्कूलों में हम सीट्स ऑफ स्टूडेंट होती है ना, विद्यार्थियों के बैठने की जगह, उसको कहते हैं बेंचेस। स्वीप, नंबर 13 मीनिंग स्वीप मतलब टू क्लीन विद ब्रश, किसी ब्रश नुमा किसी चीज़ से झाड़ना, झाड़ू वगैरह से झाड़ने के लिए आया है। फिर है कॉब वेब, नंबर 14। कॉब वेब का मतलब होता है मकड़ जाल, मकड़ी का जो जाला होता है, स्पाइडर्स नेट, उसके बारे में आया है। फिर हमारा 15 मीनिंग है स्टूल मीन्स अ सीट विदाउट बैक और आर्म्स, बिना आर्म्स या बिना बैक के, मतलब जिस पर ना तो टिक कर बैठा जा सकता है, ना ही उस पर हाथ फैला करके बैठा जा सकता है। स्टूल कहते हैं तिपाया या चौपाया। फिर नंबर हमारा 16 मीनिंग है ग्रो। ग्रो मतलब उगाना, कल्टीवेट करना। फिर नंबर 17 मीनिंग है हमारा टेम्पल। टेम्पल होता है होली प्लेस वेयर हिंदूज गो फॉर वर्शिप, मतलब मंदिर, उसको हम टेम्पल कहते हैं। फिर नंबर 18 एम्पल। एम्पल का मतलब होता है मोर देन एनफ, प्रचुर या भरपूर, ज़रूरत से ज़्यादा। और हमारा नंबर 19 और लास्ट मीनिंग है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब डूइंग वर्क ऑनेस्टली, मतलब जिम्मेदारी से किसी काम को निभाना। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर आवर मीनिंग्स, ये हमारे मीनिंग्स थे। अब इसके बाद में हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स मूव टू चैप्टर रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ा और मीनिंग्स के अर्थ जाने। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके चैप्टर 4 के पैसेजेस। तो यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 4 का हमारा नाम है स्कूल इज़ अ टेम्पल, और उसके पहले यहाँ पर बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स, क्या तुम्हें क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स पहनना पसंद है? तो आंसर है आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन या डर्टी क्लॉथ्स में से कोई एक चीज़ पहनना पसंद है, तो यहाँ पर आंसर होगा कि हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है, डर्टी क्लॉथ्स नहीं।
डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आप साफ़ सुथरे रूम में बैठना चाहोगे या गंदे रूम में? तो आई लाइक टू सिट इन अ क्लीन रूम। भाई सफाई सबको अच्छी लगती है, तो हम साफ़ सुथरे रूम में बैठना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू फाइंड देर इज़ सम रबिश, वाटर, पेपर, रैपर्स और कैंडीज़ लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? कि अगर तुम्हें यहाँ पर कचरा, कूड़ा, रबिश, कैंडी रैपर वगैरह मिले फ्लोर पर, तो आप क्या करोगे? तो आंसर है आई वुड पिक अप द रबिश एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन, के मैं कचरे को उठाऊंगा और डस्टबिन में डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैसेज ऑफ चैप्टर 4 स्कूल इज़ अ टेम्पल। तो यहाँ पर एक क्लासरूम का सीन चल रहा है। तो सबसे पहले पैसेज फर्स्ट में है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं। राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है, नोटिसेस, वो ध्यान देकर देखता है, सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, के वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा बैठा हुआ मंजीत, जिसके पास कागज़ के टुकड़े फ्लोर पर पड़े हुए हैं। तो अब ये जो पैसेज है ये एक डायलॉग की शक्ल में है। तो राजू कहता है यहाँ पर, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, के मंजीत ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ये किसने फेंके हैं यहाँ पर? तो मंजीत कहता है, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। मे बी सम बॉयज़ हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप्स, कि हो सकता है कि ये जो कचरा है, ये स्क्रैप्स हैं, ये कुछ बॉयज़ ने फेंके हो। तो राजू कहता है, नो यू आर टेलिंग ए लाई, कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास के बाहर गया था, तो यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम एक कागज़ पर लिख रहे थे, आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये उसी कागज़ के टुकड़े हैं। तो मंजीत कहता है, आई डिडेंट थ्रो देम हियर, अरे भाई मैंने इनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्री देम इन द डस्टबिन, मैंने तो उन्हें डस्टबिन में डाला था, कचरा पात्र में डाला था। तो राजू ज़ोर से कहता है लाउडली, नो 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 यू थ्रू देम हियर, तुमने ही इन्हें यहाँ पर फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब चलो फर्श साफ़ करो। तो राजू जो था वो क्लास मॉनिटर था, क्लास मॉनिटर इस तरह से उससे बातचीत करता है मंजीत से। अब हम बात करते हैं पैसेज सेकंड की। तो यहाँ पर ये भी डायलॉग की शक्ल में है। मंजीत कहता है, वैन आई डिडेंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन दैम, कि जब मैंने ये कागज़ के टुकड़े फेंके नहीं तो मैं उन्हें क्यों साफ़ करूँ। तो बोथ स्टार्ट कॉलिंग, दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं, राजू जो कि क्लास का मॉनिटर था और मंजीत जो स्टूडेंट था। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, उसी वक्त क्लास टीचर आती हैं। टीचर कहती हैं, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, बच्चों तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो मंजीत कहता है, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, वो कहता है कि सर राजू मुझ पर ब्लेम कर रहा है, मतलब जो टीचर है वो मेल है। तो सर राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज़ दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर, वो कहता है कि ये कागज़ के टुकड़े मैंने यहाँ पर डाले हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और वो मुझे उस फ्लोर को, फर्श को साफ़ करने के लिए भी बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये तो पियोन का काम है, मेरा काम थोड़ी है। तो टीचर कहता है, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, के बच्चों पहले तो चुप हो जाओ और ध्यान से, पेशेंटली मतलब ध्यान से मेरी बात सुनो। एंड टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन्स इट, और फिर टीचर कहता है कि अगर तुम्हारे शरीर पर कहीं गंदगी लग जाए तो साफ़ कौन करता है। तो सभी बच्चे कहते हैं, वी डू इट आवर सेल्फ सर, कि हम इसको अपने आप करते हैं सर। तो फिर टीचर कहता है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, कि अगर तुम्हारा कमरा गंदा हो जाए तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी का ही काम है कि उसको साफ़ करने का। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपना कमरा साफ़ नहीं करोगे। तो राजू कहता है, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, कि हाँ सर मैं मेरे कमरे को खुद साफ़ करता हूँ। तो टीचर कहते हैं, गुड राजू, बहुत अच्छी बात है राजू। फिर नेहा कहती है, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, के सर मैं भी मेरे कमरे की स्वीपिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, मैं मेरी मम्मी के साथ जाकर के कुएँ से पानी लाती हूँ, फेच मतलब जाकर के लाना। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं किचन के काम में भी उनकी मदद करती हूँ। फिर बिट्टू कहता है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, क्या सर हमारी दुकान पर मैं भी मेरे पिताजी की मदद करता हूँ। इस तरह से बच्चों और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं पैसेज नंबर 3। तो टीचर कहता है, वेरी गुड माय डियर चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों बहुत अच्छी बात है।
वी वर्क एट होम आवर सेल्स, हम घर पर अपने आप ही काम करते हैं। एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, और हमारे जो परिवार वाले हैं उनकी मदद करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट, देयर वी डोंट थिंक, वहाँ पर तो हम सोचते नहीं हैं कि ये जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं ये हमारा काम है या नहीं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, कि हमारा स्कूल भी हमारे घर की तरह ही है। उसी तरह से वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, हम यहाँ पर रुकते हैं और एक मित्रतापूर्वक जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें पढ़ाई करते हैं। शुडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हमें इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसको गंदा करेंगे, हु विल क्लीन इट, तो इसको कौन साफ़ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ, मुझे लगता है कि हमें इसको अपने आप ही साफ़ कर लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पैसेज नंबर 3 में टीचर है बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई घर पर हमारे कमरे को हम ही साफ़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्यों गंदा कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम ही साफ़ करें। अब हम बात करते हैं पैसेज नंबर 4। तो दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, अब सभी बच्चे और टीचर मिल करके टेबल और बेंचेस को सही करने में लग जाते हैं, अरेंज करने में लग जाते हैं। देन दे वाइप द डोर्स, दरवाज़ों को वाइप करते हैं, पोछा लगाते हैं। एंड स्वीप द फ्लोर, और फर्श पर झाड़ू लगाते हैं। फिर वो एक कविता, एक गीत जैसे वो सब बातचीत करते हैं। तो राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल, वो कहता है कि आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, के दीवार पर जितने भी कॉबवेब लगे हैं, मकड़ी के जाले लगे हैं, मैं उन सबको रिमूव करूँगा, हटाऊँगा। यूजिंग ए स्टूल, स्टूल का उपयोग करते हुए, स्टूल मतलब तिपाया या चौपाया जिस पर बैठा जाता है। और आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं मेरे स्कूल को साफ़ करूँगा। फिर नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी। एंड वाइप द डोर, दरवाजे पर पोछा लगाऊंगी। यूजिंग अ ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू का यूज़ करते हुए, आई विल क्लीन माई रूम, मैं मेरे क्लासरूम को साफ़ करूँगी। फिर हम पैसेज नंबर 5 पर आते हैं। तो सभी बच्चे गीत गाते हुए कहते हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, के हम फूलदार पौधे लगाएंगे। विथ टीचर्स एंड आंट्स, शिक्षकों के साथ में और हमारे बड़ी आंटियों के साथ में। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, स्कूल जो है वो हमारा शिक्षा का मंदिर है। एंड नॉलेज इज़ एम्पल, यहाँ पर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो एम्पल है। एम्पल मीन्स भरपूर है, यहाँ से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर टीचर कहता है यू आर ऑल राइट, कि तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। लेट अस मेक आवर स्कूल ब्राइट, कि आओ हम हमारे स्कूल को चमकीला बना दें, शाइनी बना दें, शानदार कर दें। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम इसके प्रति कर्तव्यपूर्ण बने रहेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो हमारा जो भारत देश है वो सुंदर बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा, और इसमें हमने क्लीनलीनेस की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको शीघ्र ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।